नुकता है जिसपे पाकिस्तान आगे सुने सर, आगे सुने। कल परसों की बात नहीं कही, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द तालिबान बिटवीन 2001 एंड 2020। पूरे 20 साल में पाकिस्तान के रियासत ने और गैर रियासती इदारों ने क्या कुछ किया, इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सेंचुरी स्पेस, उनको छुपने की जगह दी, फाइनेंशियल सपोर्ट, माल दिया, इंटेलिजेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक एंड मेडिकल सपोर्ट, ट्रेनिंग। और इंडियन लॉबी के पास ऐसा कौन सी सोने की चिड़ी है कि इंडियन सफारतकारी और इंडियन लॉबी पाकिस्तान के पीछे दुनिया में पड़ी है? हमारी सफारतकारी, हमारी लॉबिंग को क्या है? हमें क्या फॉल्ट है? हम बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। फिर क्या होगा? क्योंकि हमारी 45% एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका के साथ चल रही है। अगर यूएन को भी शामिल, ईयू को भी शामिल कर लिया जाए तो 70% एक्सपोर्ट बनती है। डॉलर 170 का, वाई नॉट? 44,000 के आसपास स्टॉक मार्केट, वाई नॉट? और डॉलर ने एक पॉइंट पे 172 का वाटर मार्क भी क्रॉस किया है। खतरे की घंटी बज रही है। दे दनदन, दे दनदन, दे दनदन। पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन क्या वो महफूज है? क्या वो किसी के हाथ में जा सकते हैं? हुकूमत और अपोजिशन बड़ी कामयाबी से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बयाने की जंग कौन लड़ेगा? देखिए, अजीबोगरीब हालत है। आपको याद है कि गुज़श्ता तकरीबन जब से तालिबान का इशू हुआ है, मैंने कहा कि ये होने वाला है और ये वहाँ पक रहा है। अब मैं को वलील्लाह नहीं हूँ, अमेरिका के अखबारात उठा लें, दुनिया भर में जब मज़ामीन चल रहे हैं, एक हवा जो बनाई जा रही है हमारे खिलाफ, जो एक इल्ज़ाम बिल्टअप किया जा रहा है, वो नजर आ रहा था कि पाकिस्तान अगला निशाना है। प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था, वो भी इसके अंदर 21 सेनेटर वो हैं कि जो चुनीदा सेनेटर्स हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि दे आर द लॉरियल्स ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, जिनको हर एक कोई ना कोई थिंक टैंक रन करता है, या उस थिंक टैंक जो है उसको स्पॉन्सर करता है, या वो थिंक टैंक के अंदर खुद काम करता है। यानी ये वो लोग हैं जो अमेरिकन पॉलिटिक्स को डिजाइन करते हैं। अब ये बिल जो है, इसके बिल का नाम है, आप अंदाजा करें, एक्ट में बी साइटेड एज द अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऑफ 2021। इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज है वो अकाउंटेबिलिटी जो है, कि इतने 20 साल हमने 3000 अरब डॉलर जो हमने खर्च किए हैं वो कहां खर्च हुए और उसका फायदा क्यों नहीं हुआ। उसके अंदर जो सबसे बड़ी कोटेड चीज है वो ये है, एन असेसमेंट ऑफ द सपोर्ट बाय द स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, और ये वही नुकता है जिसपे पाकिस्तान आगे सुने सर, आगे सुने। कल परसों की बात नहीं कही, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द तालिबान बिटवीन 2001 एंड 2020। पूरे 20 साल में पाकिस्तान के रियासत ने और गैर रियासती इदारों ने क्या कुछ किया, इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सेंचुरी स्पेस, उनको छुपने की जगह दी, फाइनेंशियल सपोर्ट, माल दिया, इंटेलिजेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक एंड मेडिकल सपोर्ट, ट्रेनिंग, equipping and technical operations of the strategic, an assessment of the support of the state and non-state actors including government of Pakistan for 2020 effective of the Taliban that toppled the government of the Islamic Republic of Afghanistan। ये कैसे हुई? इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सेंचुरी स्पेस, फाइनेंशियल सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। इसके आगे उन्होंने फिर पंजशेर का जिक्र किया है कि द सपोर्ट ऑफ द स्टेट के पंजशेर वैली में ऑफेंसिव ऑफ द तालिबान अगेंस्ट द पंजशेर वैली एंड अफगान रेजिस्टेंस फोर्स। और ये सब इसका तो मतलब ये है कि हम अपने बयानिया को, जो पाकिस्तान का बयानिया है, वो हम उनको समझा नहीं सके, उनको बयान नहीं कर सके। मैं भी मुशाहिद हुसैन साहब का, आपने बयानिया पकड़ा हुआ है अमेरिका का, अपना बयानिया तो बता नहीं रहा, और हमने साथ मान के उनको साबित कर दिया। के बाद भी हमारा ये हाल हो रहा है कि हमारा जो आपसे सवाल है थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं करना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि अटैक भी हम पे हो रहे हैं और इंडियन लॉबी के पास ऐसा कौन सी सोने की चिड़ी है कि इंडियन सफारतकारी और इंडियन लॉबी पाकिस्तान के पीछे दुनिया में पड़ी है? हमारी सफारतकारी, हमारी लॉबिंग को क्या है? हमें क्या फॉल्ट है? हम दुनिया को क्यों नहीं बता सकते? अब तो हम तो अभी विक्टिम है, 35 हमले तो हम पे हुए हैं। तमाम तर लफ्ज़ों से कतई नजर किया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है और उसको ताकत देने के लिए, शह देने के लिए उसकी हौसला अफजाई की जाती है। तो हम कश्मीर के बारे में जितनी भी आवाज उठाएं, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई पजीराई होगी। तो फिर यकीनन वो पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहते हैं और वो एक पुराना बीटन ट्रैक कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन क्या वो महफूज है, क्या वो किसी के हाथ में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, आप अपने डिफेंस मिनिस्टर जो अभी आपके हालिया डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे पूछ लें कि हमारे पास जहाज कितने हैं। अगर वो इसका जवाब दे दें तो वो जो मर्जी सवाल पूछ लें। तो भाई जब आप अपने डिफेंस मिनिस्टर ऐसे लोगों को बनाओगे
आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका से लाकर इधर रख लोगे। मतलब इन्हीं लोगों ने इनको इलेक्ट भी किया। सर अगर तो ये बिल आगे पास हो जाता है, जिस तरह से अगर मैं बात करूं सैंक्शंस की, अगर तो वो हमारे पास सैंक्शंस लगाते हैं, दो किस्म की होती है, एक स्टेट डिपार्टमेंट लगाता है, ये यूएन का जो होता है वो लगाता है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि हमारी 45% एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका के साथ चल रही है। अगर यूएन को भी शामिल, ईयू को भी शामिल कर लिया जाए तो 70% एक्सपोर्ट बनती है। तो फिर क्या हम इस चीज के लिए तैयार हैं कि अगर इस तरह की कोई सैंक्शंस लगती हैं तो हम वो उसका जो है वो सदबाब कर सकेंगे? जी देखिए, सैंक्शन होती तो बहुत बुरी चीज है और उसमें बहुत तकलीफ से मुल्क गुजरते हैं, लेकिन फिर आपने देखा कि मैं चंद मुल्कों का नाम ले देता हूँ। क्यूबा शुरू से सैंक्शन है अमेरिका के तहत, ईरान कितने सालों से सैंक्शन है, वेनेजुएला सैंक्शन है, नॉर्थ कोरिया सैंक्शन है, और भी ममालिक सेमी सैंक्शन है। हम पर जब भी सैंक्शनें लगी हैं उसका हमें ये फायदा हुआ है कि हमने अपने मामला को सुधारने की कोशिश की है, थोड़ा सा खुद कफालत की तरफ गए हैं। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए में अंदाजन 20 रुपए की कमी हो चुकी है और डॉलर ने एक पॉइंट पे 172 का वाटर मार्क भी क्रॉस किया है। खतरे की घंटी बज रही है इमरान खान हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के एक आम आदमी के लिए, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर के लिए, पाकिस्तान के इंपोर्टर के लिए। डॉलर ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड बना रहा है और स्टॉक मार्केट खूब मार खा रही है। दे धनाधन रुपया और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इनका एक सा हाल है। बुरा हाल, बहुत ही बुरा हाल। अब क्या कहूं मैं, बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, जो शायराना तौर पर कहना चाहते हैं। भाई शोभा तहकीक ने मुझे बताया है कि मार्केट आज सख्त दबाव का शिकार है और खूब सुबह से घूंसे खाए हैं शेयर्स ने, शेयर मार्केट ने, और उसकी कदर में कमी आ रही। दूसरी तरफ डॉलर केटू पहाड़ के ऊपर चढ़ता जा रहा है और ऐसे दाव लगा के, जैसे WWE के अंदर वो ताजा दम और ताकतवर रेसलर आ जाता है ना, एक छोटा सा उसके आगे भेज देते हैं, फिर वो खूब कूटता है, मारता है उसको। बिल्कुल इसी तरह एक नन्ना मुन्ना सा रेसलर पाकिस्तान रुपी की शक्ल में डॉलर के सामने खड़ा हो गया और डॉलर अंडरटेकर बन गया। डॉलर 170 का, वाई नॉट? 44,000 के आसपास स्टॉक मार्केट, वाई नॉट? सवाल नहीं जवाब मेरी जान, वाई नॉट?